एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की और देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो कि 20 नवंबर 2020 को होने जा रहा है वह आपके लिए किस प्रकार का रहने वाला है। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि धनु राशि में संचरित हैं और 20 नवंबर 2020 को धनु राशि से निकल करके मकर राशि में संचरित होंगे। 5 अप्रैल 2020 तक देवगुरु का संचार मकर राशि में ही रहेगा। उसके बाद 14 सितंबर 2021 तक देवगुरु कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे। 14 सितंबर से 20 नवंबर 2021 तक पुनः देवगुरु बृहस्पति का संचार मकर राशि में होगा। तो दो समय खंड है, एक है 20 नवंबर 2020 से लेकर के 5 अप्रैल 2021 तक और दूसरा है 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक। तो यह जो दो समय खंड है जिसमें कि देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में होंगे, उसका फल आप वृश्चिक राशि वालों को किस प्रकार का मिलेगा, इसी की चर्चा हम करेंगे। 2-3 बात को पहले जान लें कि देवगुरु बृहस्पति आप वृश्चिक राशि वालों के लिए किस प्रकार के ग्रह हैं। तो बृहस्पति देव आपके धन भाव के स्वामी ग्रह हैं। धन भाव जिसको कहते हैं वह कुटुंब का भी है, वह वाणी का भी है, आपके मुंह और आंख का भी है। इसके अलावा बृहस्पति देव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव अर्थात पूर्व पुण्य भाव। पूर्व पुण्य का मतलब कि पूर्व जीवन से जो अर्जित पुण्य है और उसका जो इस जीवन में योगदान रहने वाला है, इस बात के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं। पंचम भाव कुंडली में बहुत ही महत्व का भाव है। यह व्यक्ति के ज्ञान, बुद्धि, विवेक, निर्णय और जीवन में जो प्रसन्नता की स्थिति है, लव और रोमांस की जो स्थिति है, इन सभी बातों को गवर्न करता है। तो बृहस्पति देव आप वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही दो महत्वपूर्ण भावों के स्वामी हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ माने जाने वाले ग्रह हैं। यह ग्रह कल्याणकारी हैं, सर्वविध आपको सुख और संतोष देने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, धन देने वाले हैं, मान प्रतिष्ठा और जीवन में उत्कर्ष को प्रदान करने वाले हैं। इतना ही नहीं, आपके अंदर जो जीव है उसका भविष्य कैसा है, उसका उत्कर्ष कैसा होने जा रहा है, उसकी प्रगति कैसी होगी, ये सारी बातें बृहस्पति के अधीन है। बृहस्पति भाग्य कारक है, अर्थात भाग्य के प्रमुख ग्रह हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का संचार होगा। मकर राशि जो है वह आपके तृतीय भाव अर्थात पराक्रम भाव में पड़ने वाली राशि है और पराक्रम भाव जो है वह नवम भाव अर्थात भाग्य भाव का पूरक स्थान है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, यह बहुत ही पते की बात है कि बृहस्पति जो भाग्य कारक हैं, उनका संचार आपके पुरुषार्थ भाव पर हो रहा है जो कि भाग्य भाव का पूरक स्थान है। तो भाग्य कारक का भाग्य के पूरक स्थान पर संचार होना और भाग्य भाव पर दृष्टि होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात। तृतीय भाव जो है उसे काम त्रिकोण का एक महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। काम का मतलब इच्छा, तो यह इच्छा त्रिकोण का महत्वपूर्ण भाव है। तो पुरुषार्थ करने की इच्छा, कर्म करने की इच्छा, सुख पाने की इच्छा, जो भी चीज करते हैं वह कोई न कोई किसी न किसी प्रकार के इच्छा से प्रेरित होता है। तो तृतीय भाव जो है सो हाउस ऑफ इनिशिएशन है, यहीं से शुरुआत होती है। व्यक्ति कुछ भी करे, कोई भी कर्म करे, कोई भी प्रयोजन करे, कोई भी निर्णय ले, कोई भी उद्यम करे, सब में सबसे पहले जो जागृत होता है वह आपका तृतीय भाव होता है, आपका पराक्रम भाव होता है। यह भाव साहस का है, स्वप्रयास का है। तो इस भाव में बृहस्पति देव का संचार हो रहा है। एक और बात है कि यह जो भाव है वह रिलेशनशिप का जो हाउस होता है, सप्तम स्थान, उसका त्रिकोण स्थान है और गेन और प्रॉफिट या इनकम की जो बातें होती हैं एकादश भाव में, उसका भी त्रिकोण स्थान है। इसके अलावा आपके छोटे भाई बहन, आपके पड़ोसी और आपका जो वाद संवाद होता है, कम्युनिकेशन होता है या छोटी दूरी की यात्रा होती है, ये सभी बातें भी इसी भाव से परिलक्षित होती हैं।
तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का संचार जो है वह इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पुरुषार्थ को जगाएंगे, बढ़ाएंगे। आपका जो इस समय में उद्यम होगा वह बृहस्पति देव के शुभ प्रभाव से अच्छा परिणाम लाने वाला होगा। और चूंकि देवगुरु बृहस्पति की यहाँ से दृष्टि आपके बिजनेस हाउस पर, पद प्रतिष्ठा के हाउस पर, रिलेशनशिप के हाउस पर, गेन, प्रॉफिट और इनकम के हाउस पर पड़ने वाली है, मित्र के सहयोग के स्थान पर पड़ने वाली है, तो संकेत अच्छे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर अवश्य ध्यान देने की है कि मकर राशि जो है वह देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि है। पराक्रम भाव में धन भाव के स्वामी का, पुत्र भाव के स्वामी का नीच का होना यह संकेत करता है कि इस समय में अगर आप गलत डिसीजन लेते हैं तो धन का नुकसान होगा, संतान विषयक बातों में परेशानी आएगी, प्रेम प्यार विषयक बातों में परेशानी आएगी, पढ़ाई लिखाई, पावर पोस्ट, इन सब बातों में भी प्राप्ति जो होगी वह न्यून होगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। कारण क्या है कि देवगुरु बृहस्पति का नीच भंग भी हो रहा है, उनकी नीचता में कमी आ रही है, क्योंकि मकर राशि में ही मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि भी संचरित है। इस कारण से देवगुरु बृहस्पति की नीचता में न्यूनता आएगी। वृश्चिक राशि वाले के पराक्रम भाव में मकर राशि का पड़ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पराक्रम भाव के कारक ग्रह मंगल है और यही मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं। इस कारण से वृश्चिक राशि वाले बड़े पुरुषार्थी होते हैं, बड़े साहसी होते हैं। उनमें जीवन में विकास करने का, प्रगति को प्राप्त करने का, ऊंचाई पर पहुंचने का, सफलता को छूने का जबरदस्त का एक मोटिवेशन होता है, एक डेराइव होता है, क्योंकि मंगल का प्रभाव यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा एक बात यह भी है कि मकर राशि जो है वह कोई साधारण राशि नहीं है। यह कालपुरुष कुंडली के कर्म भाव की राशि है, पावर सीकिंग साइन है, पावर हंग्री साइन है। इस राशि में जो ग्रह आते हैं वह व्यक्ति में तत्संबंधित ताकत को एक्वायर करने का, प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ पर आएंगे और पहले से ही शनि का संचार यहाँ पर हो रहा है, तो व्यक्ति में पावर, पोस्ट, पोजीशन, प्रतिष्ठा, मान, इन सबों को लेकर के एक भूख तो जगेगी। इन सब बातों के लिए प्रेरित होंगे और उसी से प्रेरित होकर के अपना उद्यम भी करेंगे, स्वप्रयास करेंगे। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, अर्थात प्रैक्टिकलिटी से जुड़ी हुई यह राशि है। व्यवहारिक पक्ष इसका प्रबल है, इसलिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति नीच का होकर के आपको इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आप व्यवहारिक बने, प्रैक्टिकल बने, रियलिस्टिक बने, वास्तविकता की धरातल पर खड़े होकर के अपने पुरुषार्थ के दम से भाग्य को जगाएं और सफलता और लाभ को प्राप्त करें। तो कीवर्ड जो यहाँ पर है कि आपको व्यवहारिक बनना है। दूसरा क्या है कि मकर राशि जो है वह चर राशि है, तो यहाँ पर डिसीजन लेने में या कामकाज को शुरू करने में या कामकाज को कंटिन्यू करने में आलस्य नहीं करना है, क्योंकि शनि भी यहाँ पर संचरित है। तो जिनका शनि गड़बड़ होगा वो लोग आलस्य करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, रेदर नुकसान ही देंगे देवगुरु बृहस्पति। क्योंकि यहाँ पर एक तो शनि का है कि जब शुभ शनि होते हैं तो वह व्यक्ति आलसी नहीं होता है। तो शनि को शुभ करने का सबसे पहला तो यही उपाय है कि आप अपने आलस्य को खत्म करें। दूसरा क्या है कि मकर राशि चर राशि है, वह जो है रुकना नहीं जानती है। तो आप रुक गए, ठहर गए तो बस सब कुछ थम जाएगा। इसलिए अपने आप को मोटिवेटेड रखें और गोल ओरिएंटेड काम करें, क्योंकि व्यवहारिक राशि है, यह हवाई कोई योजना है उसके पीछे आप दौड़ेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। यहाँ पर सब बातों का व्यवहारिक पक्ष को समझते हुए, अपनी सीमाओं को समझते हुए, अपने रिसोर्सेस को देखते हुए आप कोई निर्णय करें और उसके प्रति फिर उद्यम करें। अगर यह सार्थक रूप में कर पाएंगे तो निश्चित रूपेण बृहस्पति देव की दृष्टि बता रही है कि आपको लाभ और आय की प्राप्ति होगी, आपको उपलब्धि मिलेगी, आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगा, लोगों का सहयोग मिलेगा,
और कम्युनिकेशन को बड़ा इफेक्टिव बनाएं, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वह हाउस ऑफ कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है सो बड़ी पावरफुल टूल आपके पास है, तो इसका इस समय में सम्यक प्रयोग करें। कहीं पर कोई निगोशिएशन करना है, इंटरव्यू में जाना है, डील करना है, तो बड़ा ही यह प्रभावी टूल आपके पास इस समय में जागृत अवस्था का मिल रहा है। तो अपने वाणी के प्रभाव को, अपने कम्युनिकेशन के स्किल को और होन कीजिए और बेहतर कीजिए और उसका इस समय में आप लाभ उठाइए। छोटे भाई बहन का और पड़ोसी के हित का ख्याल रखें, यथा योग्य उनका सहयोग करें, तो यह भी आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम देगा। छोटे भाई बहन के प्रति यदि कोई जिम्मेदारी है तो वहां पर थोड़ी मैग्निमिटी दिखाएं, थोड़ी उदारता दिखाएं। अगर आप उदार रह पाते हैं तो समझिएगा कि बृहस्पति का नीच प्रभाव प्रभावी रूप से आपको प्रभावित नहीं कर रहा है। लेकिन अगर भाई बहन के प्रति आप अपने दृष्टिकोण को और संकुचित पाते हैं तो निश्चित रूपेण यह बृहस्पति की नीच अवस्था का द्योतक होगा। इसी प्रकार से रिलेशनशिप में भी आपको अपने दिल को बड़ा करना पड़ेगा। बृहस्पति जो अपने अच्छे रूप में जाने जाते हैं वह अपनी उदारता के लिए जाने जाते हैं, अपनी विशालता के लिए जाने जाते हैं। तो आप भी इस समय में रिलेशन में उदारता के लिए जाने जाएं। आपकी उदारता लोगों को प्रभावित करे, यही उदारता रिलेशन को मजबूत बनाएगा। बृहस्पति देव के मकर राशि में गोचर काल के दौरान में आप छोटी छोटी यात्रा कर सकते हैं। जो लोग नौकरी में हैं उनका ट्रांसफर वगैरह भी इस समय में हो सकता है। व्यापार के सिलसिले में आप विदेश से जुड़ सकते हैं, विदेश की यात्रा भी संभव इस समय में हो सकती है। धन धान्य की जहां तक बात है तो इस समय में आप अपने प्रयास से निश्चित रूपेण इसमें बढ़ोतरी कर पाएंगे, बशर्ते कि आप उद्यमशील रहें। यहाँ पर मेहनत आपको करना पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। मेहनत और स्ट्रगल इस समय में अधिक हो सकता है, लेकिन यह व्यर्थ नहीं होगा, इस बात की गारंटी देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि के माध्यम से दे रहे हैं। वृश्चिक राशि के योग्य जातक जिनका की विवाह होना है, विवाह योग्य है, उनके लिए भी बृहस्पति का यहाँ पर संचार अच्छा परिणाम देने जा रहा है। इस समय खंड में विवाह की बातें प्रगति पर होंगी, विवाह सुखद पूर्वक हो सकता है। रिलेशनशिप के मामले में भी अच्छी स्थिति रहने जा रही है, बशर्ते कि आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा हो। मित्र का और दोस्तों का सहयोग अच्छा रहेगा। पिता या सीनियर्स या जो गुरुजन है उनका भी इस समय में आशीर्वाद रहेगा। आप उनकी सेवा करें, उनके साथ सम्मान का व्यवहार करें, तो यहाँ पर भाग्य की जागृति भी होगी, बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा और आपका जो बिगड़ा हुआ काम है वह भी बनने लगेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का संचार आपके लिए कंडीशन बेस्ड अच्छा रहेगा। कंडीशन यही है कि आप इस समय में सक्रिय रहें, उद्यमशील रहें, गोल ओरिएंटेड रहें और वास्तविकता से जुड़े रहें। आलस्य से आपको दूर रहना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाना है। जो भी निर्णय करें सोच समझ करके करें, तब जाकर के यहाँ पर बृहस्पति देव का अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। उपाय स्वरूप इस समय में देवादिदेव महादेव की पूजा अर्चना यदि आप करते हैं तो बहुत ही बेहतर परिणाम मिलेगा। अगर पर्वतीय क्षेत्र में कोई ऐसा मंदिर हो जहाँ पर कि महादेव का मंदिर हो तो आप वहां पर जाएं और वहां पर पूजा अर्चना करें। इससे आपको बहुत ही फायदा होगा और आपका जो प्रयास है, आपका जो उद्यम है, आपका जो पुरुषार्थ है वह सकारात्मक फल आपके जीवन में लाएगा। आपकी इच्छा पूर्ति होगी, क्योंकि इच्छा पूर्ति स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पहुंच रही है। इसलिए यह बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है देव गुरु का कि आप सद इच्छा इस समय में करें तो वह अवश्य में पूर्ण होगा। गुरु का सम्मान करें तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी। आपका दुनिया से जो संबंध है वह बेहतर होगा। आपको प्रेम प्यार की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहन के साथ अच्छा संबंध रखें तो आपका साहस और पौरुष बढ़ेगा, आपके बल में वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति का मकर राशि में संचार आपके लिए इस प्रकार का परिणाम देने वाला है। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।